महाराष्ट्र में चल रही सियासी घटनाओं के चलते राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। विपक्ष के नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की संभावना के चलते पार्टी में शरद पवार बनाम अजित पवार के बीच टकरार सामने आने की संभावना है। अब इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान भी सामने आया है। दरअसल अजित पवार के बीजेपी में जाने की खबरों के चलते एनसीपी प्रमुख शरद पवार चौकन्ने हो गए हैं। उन्होंने अब अपने तमाम विधायकों और सांसदों से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बातचीत करना शुरू किया ताकि पार्टी को भविष्य में टूटने से बचाया जा सके। दरअसल पवार पार्टी विधायकों की नब्ज टटोलने में जुटे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के चलते महाराष्ट्र में कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। विपक्ष में फूट डालकर बीजेपी अपने मकसद में कामयाबी पाने का प्रयास करती दिख रही। हालांकि एनसीपी में इस बात की भी चर्चा है कि जिस पार्टी की स्थापना की, जिसे इस मुकाम तक पहुंचाया, आज उसी पार्टी के टूटने की खबरों से शरद पवार काफी आहत है। उनका यह दुख और भी बढ़ता जा रहा जब इस अपवित्र काम को करने की साजिश रचने का आरोप भतीजे अजित पवार पर लग रहा हो। भले ही अजित पवार ने यह कह दिया है कि वो अपने आखिरी सांस तक एनसीपी में ही रहेंगे। सूत्रों की माने तो बावजूद इसके एनसीपी प्रमुख शरद पवार को अजित पवार पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। इसी वजह से अब शरद पवार काफी सतर्क हो गए हैं, जिसके चलते अब शरद पवार खुद सभी पार्टी विधायकों और सांसदों से व्यक्तिगत रूप से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार पार्टी के विधायकों और सांसदों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि अजित पवार ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि यह सब गलत है, मैं एनसीपी में ही रहूंगा। यह कहते हुए उन्होंने बीजेपी में जाने की तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की थी। इन सबके बीच शरद पवार के इस कदम की जानकारी सामने आई है। पार्टी में टूट की खबरों को लेकर शरद पवार की चिंता भी वाजिब है। दरअसल मंगलवार की दोपहर से पहले तक कुछ विधायकों ने खुलकर अजित पवार का समर्थन किया था। ऐसे में क्या सच में एनसीपी में फूट पड़ सकती है? आखिर एनसीपी के विधायकों का मूड क्या है, यह जानने के लिए शरद पवार प्रयास करते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शरद पवार पार्टी के सभी विधायकों से फोन पर बात कर रहे हैं। इससे शरद पवार की अगली रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा। अगर अजित पवार भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो फिर शरद पवार क्या करेंगे? इसी कड़ी में शरद पवार विधायकों की नब्ज टटोलने में जुटे हैं ताकि पवार आगे की रणनीति तय कर सके। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र में विपक्ष के अंदर घमासान मचा हुआ है और इसी बात का फायदा बीजेपी उठाने के लिए पूरी जद्दोजहद करती दिख रही है ताकि विपक्ष को शिकस्त देकर बीजेपी अपना भगवा परचम आने वाले चुनाव में फिर से लहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।